हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेज पर। तो आज हम बात करने वाले हैं नदियों के मुहाने। उद्गम उसे कहा जाता है जहाँ से नदियाँ निकलती है। मुहाना उसे कहते हैं जहाँ पर नदियों के पानी का मिलन होता है, यानी कि यहाँ पर नदी जो है गिरती है। तो दोस्तों, सबसे पहला है हमारा सिंधु नदी, ताप्ती, साबरमती, माही नदी और नर्मदा। तो इन पांचों नदी का यानी कि यहाँ तक जो ट्रैक बनेगा वो बनेगा सीता का सामान। क्या दोस्तों? सीता का सामान। सा से हो गया सिंधु नदी, ता से ताप्ती, सा से साबरमती, मा से माही नदी, ना से नर्मदा। तो देखिए दोस्तों, सिंधु नदी, ताप्ती नदी, साबरमती और ये हो गया माही नदी, नर्मदा। तो जो तीनों नदी हैं दोस्तों, ये अरब सागर में रहती है दोस्तों। अरब सागर, माही नदी, अरब सागर, साबरमती, अरब सागर। तो दोस्तों, ये पांचों नदी जो हैं आपकी अरब सागर में जाकर गिर जाती है, यानी कि ये जो सिंधु, ताप्ती, साबरमती, माही, नर्मदा पांचों नदियों का मिलन अरब सागर में जाके हो जाता है। उसके बाद है दोस्तों रावी नदी। तो रावी नदी जो है आपकी ये मिलती है चिनाब नदी में जाके। कहाँ पर दोस्तों? चिनाब नदी। तो इसका ट्रैक बनेगा आपका रावी। तो रावी किसी लड़की या लड़के का नाम है, तो वह जो है क्या लड़ रहा है दोस्तों? चुनाव लड़ रहा है। रावी या कोई लड़की हो या लड़का हो, वह तो जो रावी नाम का बंदा है वह चुनाव लड़ रहा है, तो चिनाब नदी, रावी नदी, चिनाब नदी। उसके बाद है सतलज। सतलज नदी भी दोस्तों चिनाब में है। इसका ट्रैक बनेगा दोस्तों, देखिए, और आपकी जो झेलम है वो भी चिनाब नदी में है। चिनाब नदी में जाके गिर जाती है। तो दोस्तों, इसका ट्रिक बनेगा, देखो, रावी नाम का जो बंदा है उसे चुनाव लड़ने में शर्म लाज आ रही है, यानी सतलज, यानी लज से होता है लाज, शर्म। तो रावी नाम के बंदे को चुनाव लड़ने में शर्म लग रही है, लाज आ रही है, फिर भी वह कष्ट क्या है, झेल रहा है। तो रावी नदी, सतलज नदी, झेलम नदी, तीनों नदी जो है आपकी चिनाब नदी में जाके गिर जाती है। उसके बाद है दोस्तों बनास नदी। तो बनास से याद रखो बनारस, बनारस। ऐसा चंबल से याद रखो दोस्तों कंबल। क्या याद रखोगे? कंबल। तो बनास नदी से याद रखो बनारस, चंबल से याद रखो कंबल। तो बनारस वाला कंबल, क्या? बनारस वाला कंबल। उसके बाद है दोस्तों क्षिप्रा नदी। यह भी दोस्तों आपकी चंबल नदी में जाके गिर जाती है। तो दोस्तों बनास से याद रखो बनारस, और क्षिप्रा से याद रखो भिख्या। क्षिप्रा से याद रखो भिख्या। भिख्या कौन मांगता है? भिखारी। अब भिखारी को आप क्या दोगे दोस्तों? भिखारी को भिख्या में आप क्या दोगे? कंबल दोगे। क्षिप्रा से याद रखो क्षिप्रा छपरा से याद रखो दोस्तों भिख्या। भिख्या में आप भिखारी को क्या दोगे? कंबल दोगे। क्षिप्रा नदी, चंबल नदी। उसके बाद है दोस्तों बेतवा नदी। बेतवा में पीछे आ रहा है तवा। तवा कौन कर देगा आपको? मुन्ना। कौन करेगा दोस्तों? मुन्ना। तो बेतवा नदी, यमुना नदी, आपको तवा कर देगा दोस्तों मुन्ना। बेतवा नदी, यमुना नदी। उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद आ गई आपको दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी भी आपकी यमुना नदी में जाके गिर जाती है। तो इसमें दोस्तों यमुना में पीछे आ रहा है मुन्ना। तो मुन्ना क्या उड़ेगा? कंबल उड़ेगा। तो चंबल नदी, यमुना। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा, बैगाई, हुगली।
तो इनका दोस्तों ट्रिक बनेगा, ये 4 से ये जो सभी नदी हैं दोस्तों, इसका ट्रिक बनेगा दोस्तों ब्रह्मा की गोद में गंगा। ब्रह्मा की गोद में गंगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्र, का से होगा कृष्णा, का से हो गया कावेरी, गोद से हो गया गोदावरी, और गंगा तो हुई है दोस्तों, आपको पता ही है। तो ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी, कावेरी, गोदावरी, गंगा नदी, ये जो नदी हैं आपकी, ये गिर जाती हैं दोस्तों आपकी बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरेंगी दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में ये पांचों नदी गिर जाती है। ब्रह्मा की गोद में गंगा, ब्रह्मा की गोद में गंगा। तो ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, गंगा, ये जो पांचों नदी हैं दोस्तों, ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद है दोस्तों बैगाई नदी। तो बैगाई से या रघु बहकाना, और बंगाली को हर कोई बहका सकता है। तो ये भी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। उसके बाद है हुगली, जो कि कोलकाता में है। तो ये भी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। उसके बाद है दोस्तों महानदी। तो जो आपकी महानदी है दोस्तों, ये भी आपकी बंगाल की खाड़ी में ही गिरने वाली है, यानी कि गिरेगी। इसका ट्रिक बनेगा दोस्तों, इसमें आ रहा है महानदी। अब इधर महानदी है, महा माने होता है बड़ा, तो बड़ी नदी है, इधर बड़ा ही बंगाली है। तो महानदी बंगाल की खाड़ी। उसके बाद है रामगंगा, जो कि बरेली शहर आपका बसा हुआ है। तो रामगंगा नदी, गंगा नदी। तो दोस्तों गोमती, गंगा नदी, कांगड़ा, गंगा नदी, गंडक, गंगा नदी, कोसी जो है, ये सभी मतलब गंगा नदी में गिरने वाली हैं। तो दोस्तों देखिए, इनका ट्रिक बनेगा गोमती नदी। तो गोमती से याद रखो गौ माता। गौ माता किसका पानी पिएगी? गंगा जी का पानी पिएगी। तो गंगा नदी। घाघरा, अब याद रखो, आपने एक मूवी देखी होगी, गोविंदा वाली है। गोविंदा की एक फिल्म है, उसमें उसका नाम गंगा होता है। क्या होता है? गोविंदा की एक मूवी में गोविंदा का नाम गंगा होता है। तो गंगा जो है क्या पहनता है? घाघरा पहनता है। तो घाघरा नदी, गंगा नदी। या फिर आगे जो आपकी अल्फ़ाबेट होती है, उसमें गा गमले से आगे क्या आता है दोस्तों? गा से घर आता है। तो गा से हो गया घाघरा नदी, गा से हो गया गंगा नदी। उसके बाद है गंडक। गंडक पीछे आ रहा है डक। डक माने होती है बतख। तो बतख किस में तैरेगी? गंगा नदी में तैरेगी। कोसी, कोसी से को कोसों दूर है गंगा नदी। गंगा जी, जब आप कावड़ लेने जाते हो तो आप क्या कहते हो? कोसों दूर है गंगा, कोसों दूर है गंगा जी। तो महानदी, उसके बाद महानदी, महानंदा नदी जो है वो भी गंगा में है। यमुना जो है, इसमें पीछे आ रहा है मुन्ना। तो मुन्ना किस में नहाएगा? गंगा जी में नहाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमसे थोड़ा पेज पर बनाया गया है, उसके बाद हम बोर्ड पर ही बनाएंगे। डोंट वरी बी हैप्पी। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं बता लेता हूँ, विशाल चौधरी।